चलिए शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक के बारे में बातचीत करते हैं। हरदेव जी, मेरी आवाज़ आ रही ठीक से? हाँ जी सर, आप आ रही है, आवाज आ रही है। ओके सर, थैंक यू। ओके दोस्तों, आज हम जानकारी हासिल करेंगे। अ, जितने भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में मॉडल चल रहे हैं, ये टोटल 3 तरह के मॉडल हैं। इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। डिफरेंट मॉडल ऑफ नेटवर्किंग। सबसे पहला मॉडल है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है प्रोडक्ट। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारी कंपनियां हैं। एम ए है, फोर एवर, मोदी के, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं। और तीसरा है पी टू पी। तो अभी हम तीनों के बारे में पता करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है और हमारे लिए कौन सा अच्छा है। तो दोस्तों, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब कोई एमडी उस प्लान को मार्केट में लेके आता है, तो उसकी पहले से जो इंटेंशन होती है, जो उसकी सोच होती है कि मुझे 1,000 करोड़ या 2,000 करोड़ इकट्ठे करने हैं इंडिया से, तो मैं साल 2 साल या 6 महीने इस सिस्टम को चलाऊंगा। उसके बाद हमने बंद करके निकल जाना। तो इनकी शुरू से जो इंटेंशन है वो फ्रॉड की होती है। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, उनकी जो इंटेंशन है वो प्रोडक्ट सेल करने की होती है। उनका इंटेंशन ये होती है कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो लंबा चले और हमारे प्रोडक्ट बिकें और हमें मुनाफा हो। तो पी टू पी मॉडल में, जो पी टू पी सिस्टम की जो इंटेंशन है, वो एक दूसरे की हेल्प करने का मोटो है। आप सभी को पता है कि हम जब सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते समय हम भी 5 लोगों को हेल्प देते हैं। उसके बाद पूरी कम्युनिटी मिलकर हमारी हेल्प करती है। इन्वेस्टमेंट प्लान में जो आपका सक्सेस रेट है वो 0% होता है, और प्रोडक्ट बेस में सक्सेस रेट 0.1% होता है। वहीं पे देखा जाए तो पी टू पी सिस्टम में सक्सेस रेट 100%। इन्वेस्टमेंट प्लान में जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो 200% होते हैं। 200% इसलिए होते हैं कि दोस्तों, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आता है मार्केट में, क्योंकि उनकी पहले से इंटेंशन जो है फ्रॉड की है, इसलिए वो पहले जो लोग होते हैं, जो पहले लोग सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, उस प्लान के साथ जुड़ते हैं। मान लो कोई प्लान आया और उन्होंने बोला कि आपके जो पैसे है, आप 1 लाख रुपया दो, और आपको 6 महीने या 1 साल के अंदर इसको डबल करके दे देंगे। तो पहले जो लोग जुड़ते हैं, 150 या 200 लोग जुड़ते हैं, उनको उनके पैसे डबल करके अपनी जेब से पैसे दे देते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाले होते हैं, धीरे धीरे जो शुरू में जुड़े लोग, 100 200 लोग जुड़े, और उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ यार, हमारे पैसे डबल हुए हैं, तो हो सकता है हमारे जो रिलेशन है और वहां से भी अगर हम पैसे लगवाएंगे तो हमारे रिलेशन के लोग भी बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये शुरू में क्या करते हैं, अपनी जेब से पैसे देते हैं, और उसके बाद आगे जो आने वाले लोग होते हैं उनको उतना मुनाफा नहीं हो पाता जितना पहले लोगों को होता है। तो प्रोडक्ट बेस की जो इंटेंशन है, जो प्रोडक्ट बेस में जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सिर्फ 50% का है। आप डेली प्लान प्रेजेंटेशन में भी सुनते हो कि जो एक होता है मैनुअल ऑपरेशन मॉडल, दूसरा है ऑटोमेशन मॉडल। तो इसमें जो इसका फंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ 50% का होता है। बाकी जितना भी है कंपनी अपने पास रख लेती है।
कुछ इसकी लागत आ जाती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और बाकी 30% जो अपना खुद का मुनाफा भी रखती है। और P2P सिस्टम में जो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है 100% है। सारा का सारा पैसा कम्युनिटी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो हम लोग खुद अपने फोन से लोगों को पैसा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% है, 100% है। इन्वेस्टमेंट का जो प्लान होता है वो इलीगल मॉडल होता है। ये लुक्का छुपी चल रहा होता है, सरकार की नज़र से बच बचा के चल रहा होता है। जब तक सरकार की नज़र में आता है उसके तब तक ये प्लान बंद हो चुका होता है। तो इसका जो मॉडल है इलीगल होता है। और प्रोडक्ट बेस में जो उनका मॉडल होता है वो बिल्कुल ही लीगल होता है। उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सारा कुछ लगा होता है, पूरी डॉक्यूमेंट कार्रवाई होती है। इसलिए प्रोडक्ट बेस में लीगल मॉडल होता है। और इसी तरह हमारा P2P सिस्टम भी एक लीगल मॉडल है। इन्वेस्टमेंट प्लान में जो उनकी प्रोफाइल होती हैं, जो उनके एमडी या ओनर होते हैं, उनकी जो प्रोफाइल जो आपको फेक दिखाई जाती है, मालिक कोई और होगा, दिखाया कोई और जाएगा। और प्रोडक्ट बेस में जो उसके एमडी की जो प्रोफाइल है, जो उस कंपनी की प्रोफाइल है, वो ओरिजिनल होती है। सारे लोग बिल्कुल आमने सामने होते हैं, सेमिनार वगैरह भी लगाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। इसी तरह P2P सिस्टम में भी ओरिजिनल प्रोफाइल है। जो हमारे सिस्टम के जो फाउंडर हैं वो हमारे से मिलते हैं, सेमिनार में आ रहे हैं, और हम भी सभी दोस्तों से मिलते हैं जितने भी हमारी टीम के मेंबर हैं। तो इसलिए P2P सिस्टम में भी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। इन्वेस्टमेंट प्लान में जो कंपनी होती है उसको मैनुअली किसी आदमी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो उसका ऑनर पीछे बैठा होता है उसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और इसी तरह प्रोडक्ट बेस में भी मैनुअली उस कंपनी को किया जाता है, आगे चलाया जाता है। कोई उसका एमडी ही कंपनी को चलाता है कि कितने हमने प्रोडक्ट बनाने हैं, कितने सेल हो रहे हैं, और उसके ऊपर क्या क्या खर्चे आ रहे हैं, सारा उस कंपनी के एमडी के हाथ में होता है। तो दोस्तों P2P सिस्टम एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। ये एक बार सिस्टम को तैयार कर दिया, उसके बाद जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है अपने आप ही होता रहता है। आप चाहे रात के 12 बजे भी ज्वाइनिंग लगाओ, चाहे 1 बजे, 1:30 बजे, कब भी लगाओ, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी की पूरी ऑटोमेटेड सिस्टम से होती है। इन्वेस्टमेंट प्लान में जो फंड होते हैं उनका जो कंट्रोल होता है किसी एमडी के पास होता है। जितने भी लोगों का पैसा है पूरा का पूरा उस एमडी के अकाउंट में जाता है, और उसके ऊपर जो हक है वो उसके एमडी का हो जाता है। उसके बाद जितना भी उसने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जितना भी लोगों में पैसा बांटना है, वो खुद डिसाइड करता है। इसी तरह प्रोडक्ट बेस में भी जो फंड का कंट्रोल है वो उसके ओनर के हाथ में होता है, उसके एमडी के हाथ में होता है। तो दोस्तों हमारे P2P सिस्टम में जो फंड के ऊपर कंट्रोल है वो ना ही सिस्टम के फाउंडर का है और ना ही किसी सिंगल पर्सन का है। जितना भी कंट्रोल है हम सभी के हाथों में है फंड का कंट्रोल। क्योंकि आपको पता है जब आप ज्वाइनिंग लगाते हो, ज्वाइनिंग लगाने के पहले जो बैलेंस होता है, जो पैसे होते हैं 11,200 आपके अकाउंट में होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपको बारी बारी से लोगों के नाम आते हैं, आप बारी बारी से उनको पेमेंट करते हो, तो आप खुद पेमेंट करते हो। तो इसलिए जो फंड का कंट्रोल है हमारे खुद के पास में ही होता है, किसी सिंगल पर्सन के पास नहीं है। इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। किसी को ये नहीं बताया जाता कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे कौन है, इसका एमडी कौन है। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया इसकी जो फेक प्रोफाइल होती है। इसी तरह प्रोडक्ट बेस में भी जो प्रोडक्ट बेचते हैं लोग उसमें भी नॉन ट्रांसपेरेंट काम होता है। किसी को ये नहीं पता होता कि किसको कितना परसेंट जा रहा है, एमडी को कितने परसेंट जा रहा है, और जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनको कितना परसेंट पैसा जा रहा है। तो ये बिल्कुल ही नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। और P2P सिस्टम में जितना भी लेन देन है
सारा का सारा 100% ट्रांसपेरेंट है। आप जब भी सिस्टम में आते हो आपको ये भी पता होता है कि मैंने जो 11,200 रुपये लगाए हैं वो किस किस आदमी के पास गए हैं, और उनसे आप बात भी करते हो, उनसे आप एक्सपीरियंस भी लेते हो, और उनकी बैंक डिटेल भी आपके पास रहती है कि किस अकाउंट में आपने कितने पैसे डाले हैं। तो ये 100% ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है। जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो अंडर डेप्ट होता है। इसी तरह प्रोडक्ट बेस में भी जो प्रोडक्ट बेस है वो अंडर डेप्ट नहीं होता है, वो डेप्ट फ्री होता है। क्योंकि कंपनी जो है जितने उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसमें उसको मुनाफा भी होता है, इसलिए वो डेप्ट फ्री होती है। तो दोस्तों इसी तरह P2P सिस्टम भी डेप्ट फ्री सिस्टम है। यहाँ पे सिस्टम के ऊपर किसी भी तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो शॉर्ट टर्म तक चलते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने या 1 साल चलते हैं। उसके बाद ये जो प्लान है बंद हो जाते हैं। कुछ लोग इसमें पैसा कमा लेते हैं जो शुरू में आते हैं, और बहुत सारे लोगों का पैसा खराब हो जाता है इसमें। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं, क्योंकि इनकी जो मंशा है, इनका जो काम है वो प्रोडक्ट सेल करने का, इसलिए ये लंबे समय तक चलती हैं। आप सभी को पता है कि सबसे पुरानी जो कंपनी है एमवे है, वो कई सालों से चल रही है। तो इसी तरह P2P सिस्टम भी लॉन्ग टर्म चलने वाला सिस्टम है। आप सभी को पता है कि अभी 4 साल होने वाले, 5वां साल अभी रन करने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया लोगों को पैसा आ रहा है, और बहुत सारे भाई बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म चलने वाला सिस्टम है। इन्वेस्टमेंट प्लान में कोई प्रोडक्ट का इशू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पैसे का लेन देन होता है। वहाँ पे ना वो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना बेचते हैं, सीधा पैसे का लेन देन होता है, इसलिए वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का इशू नहीं होता है। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं उसमें प्रोडक्ट के बहुत सारे इशू होते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट किसी के पास टाइम से नहीं पहुंच पाता, कई बार कोई सामान खराब निकल आता है, तो बहुत सारे लोग उसकी कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास सामान खराब आया है, इसको वापस लो। तो ये बहुत सारे इशू आते हैं प्रोडक्ट बेस में। और P2P सिस्टम में कोई भी प्रोडक्ट इशू नहीं है। आपको पता है कि ना ही हम कुछ ले रहे हैं और ना ही दे रहे हैं, ना ही हमें कुछ खरीदना पड़ता है, हम सिर्फ एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान में जो उसका ओनर है वो हिडन होता है, वो पीछे पर्दे के पीछे होता है, पर्दे के पीछे रह के काम करता है। और प्रोडक्ट बेस में उसका जो ओनर है वो एक्सपोज्ड होता है, वो बिल्कुल सामने होता है। इसी तरह P2P सिस्टम के फाउंडर भी जो हैं वो एक्सपोज हैं, आप सभी के सामने हैं, आप सभी से मिलते हैं, आप बातचीत करते हो, और आप उनसे मिलके काफी कुछ सीखते हो। इन्वेस्टमेंट प्लान में बहुत ही रिस्क है, हाईली रिस्क है। रिस्क इसलिए क्योंकि लोग क्या करते हैं, शुरू में ज्वाइन जब होते हैं तो उनको कुछ मुनाफा हो जाता है, उसके बाद खुद का भी पैसा डाल के और अपने रिलेशन का पैसा भी लगवा के उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब उस कंपनी को ताला लग जाता है उसके बाद जितना भी पैसे की लाइबिलिटी है, अपने जो आपने रिलेशन से पैसा लिया है, फिर आपको वो वापस करना पड़ता है। उसके लिए चाहे आपको अपनी जमीन बेचनी पड़े, चाहे अपना घर गिरवी रखना पड़े। तो बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है। और प्रोडक्ट बेस में लाइबिलिटी बहुत है। लाइबिलिटी ऐसा है कि कई कंपनियों में क्या होता है, कुछ मेडिसिन वगैरह भी बेचते हैं, कोई कैप्सूल या कोई वजन कम करने वाला या वजन बढ़ाने वाला। तो उसमें हो सकता है किसी पर्सन को वो चीज सूट ना करे, तो वो बीमार पड़ जाए, है ना, जहाँ उसका जो उसको रोग था, जो उसको प्रॉब्लम आ रही थी, वो और ज्यादा बढ़ जाए, तो वो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाती है। P2P सिस्टम में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है और आपके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। आप सीधा किसी पर्सन को बताते हो कि भैया ये वर्किंग प्लान है, आप अगर जितना ज्यादा दिल लगा के करोगे, जितना ज्यादा मेहनत लगा के काम करोगे, तो आपको उतना ही ज्यादा पैसा आएगा।
तो इसलिए आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है और कोई भी आपको रिस्क नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लान में आप अपना कैरियर बिल्ड नहीं कर सकते, आप लंबे समय के लिए काम नहीं कर सकते, आप अपना फ्यूचर उसमें नहीं बना सकते। और प्रोडक्ट बेस में आप अपना कैरियर बना सकते हो, पर बहुत ही ज़्यादा टफ है और आपको कई साल देने पड़ेंगे सिस्टम में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कामयाब होने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए और अपनी टीम बिल्ड करने के लिए। और P2P सिस्टम में आप आसानी से अपना कैरियर बना सकते हो। आप सभी को पता है कि बहुत सारे जो लोग हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो कम एज में सिस्टम में आए और आज उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है और आगे भी कमाते रहेंगे और उनकी बहुत ही बढ़िया टीम बन गई है। जितना लोग अमेरिका कनाडा बाहर किसी कंट्री में जाके कमाते हैं, उससे ज़्यादा P2P सिस्टम से लोगों को पैसा आ रहा है। तो दोस्तों, आज की जो मीटिंग थी, आज का जो टॉपिक था, डिफरेंट मॉडल के बारे में जानकारी देनी थी। तो आज की जो मीटिंग है यहीं पे समाप्त है। अभी इसके रिगार्डिंग किसी भी भाई का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ अपना हैंड रेज करके कर सकते हो। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने मीटिंग शुरू की थी उस टाइम पे 110 लोग थे, अभी 266 लोग हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ टाइम से आ जाया करो, क्योंकि जो टॉपिक होता है 10 से 15 मिनट का होता है, वो फिर निकल जाता है, फिर आपको पूरी कहानी पता नहीं चलती कि क्या बातचीत हुई, क्या आज हमने सीखा। तो 2-4 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी टाइम से आ जा करो। अगर आप टाइम से आओगे तो आपकी टीम भी टाइम से आएगी। तो मेरा इतना ही है, अगर किसी भी भाई का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, और ये जो हमने आज जो टॉपिक चला इसके रिगार्डिंग किसी का भी कोई सवाल है, तो प्लीज़ कर सकता है। हाँ जी, हमारे फर्स्ट पर्सन है संदीप ठाकुर जी। संदीप ठाकुर जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। जी सर, नमस्कार। सभी नमस्कार जी। P2P साथियों को मेरा जो है प्रणाम, सुबह का सुप्रभात, हैप्पी संडे। सर, मेरा प्रश्न ये है कि सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है हमारे जो भी सर हैं उन्होंने, तैयार जी ने, और हम काम कर रहे हैं, बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं, जो तेजी से करने का पूरा प्रयास है। सर, समस्या थोड़ी सी बस वही है, जो सिस्टम सर बीच बीच में जो स्लो हो जाता है, वहाँ सर बहुत दिक्कतें आती हैं सर। संदीप ठाकुर जी, ऐसा है कि आपको ना जी जब तक दिक्कतें नहीं आएंगी ना तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये दिक्कतें यहाँ से नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी बैंक हैं, जैसे इंडिया की सबसे बड़ी बैंक SBI है ना। जी जी तो उसका भी जब सर्वर डाउन हो जाता है ना, तो जी वो भी जब आप कहीं ATM पे पैसे निकलवाने के लिए जाते हो, तो वो आपको जी बोलते हैं कि सर्वर डाउन है, अभी सिस्टम नहीं काम कर रहा। तो जी ये क्योंकि एक वेबसाइट है और वेबसाइट में कहीं ना कहीं एरर आ जाता है, तो ये दिक्कत बहुत ही जल्द आपकी खत्म होने वाली है। क्योंकि मुझे पता है, हमने भी बहुत फील्ड में काम किया है, जब बंदा बैठा होता है किसी के पास तो जी थोड़ा मुश्किल तो आती है। पर ऐसा कि हमने कोई भी अगर दिक्कत, कोई एरर आ रहा है तो उसको हमने पार करना है, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। तो बहुत जल्द ये दिक्कत खत्म होने वाली सर। जी सर, कल ना मुझे 960 की पेमेंट करनी थी एक भाई की जो है, तो हाँ जी। वो मैं बहुत देर से लगा हुआ था करने के लिए, लेकिन सिस्टम नहीं चल पा रहा था, तो बड़ा टाइम लगा पेमेंट करने में। फिर रात में जाके पेमेंट हुई सर, 10 बजे करीब जाके। हाँ जी। हाँ जी। थोड़ा सा सिस्टम का हो रहा है। ऐसा है संदीप ठाकुर जी, कि आपको पता है कि जैसे देखो, अभी वेबसाइट बहुत ही बढ़िया चल रही है, सुबह ना 12 हाँ, एक सुबह बजे के तक। टाइम तो सही चलती अभी थी। हाँ हाँ, अभी लोग सभी घर पे हैं और वेबसाइट स्मूथली चल रही है। जी अभी वर्किंग जो टाइम होगा उसका 10-11 बजे के बाद लोगों की ज्वाइनिंग लगनी शुरू हो जाएंगी। तो जब जी जी तक, क्योंकि साथ ही साथ अपडेशन भी चल रहा है, जी और उस टाइम पे वर्किंग लोड भी बढ़ जाता है और अपडेशन भी चल रहा होता है, इसलिए उस टाइम पे थोड़ा सा हो जी जाता है ना। जी सर, तो ये आपने ये जो इशू। आप हाँ जी जी सर। आपने कोशिश करना है कि
जिसकी भी ज्वाइनिंग लगानी है थोड़ा सुबह जल्दी लग जाए या फिर रात को, तो जी, उस जी। टाइम हाँ अगर उस पर्सन के पास आप बैठे हो तो आप उनसे आप पेमेंट लेके भी रख सकते हो, बाद में ज्वाइनिंग लगा सकते हो, है ना। अरे सर, इसका कुछ कैपेसिटी का भी होता है क्या? जो सिस्टम बना है, वेबसाइट बनी है, तो कुछ हाँ जी, कैपेसिटी का भी रहता है क्या? नहीं कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है सिस्टम की, जी। अभी अपडेशन हो रही है इसलिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कैपेसिटी तो बहुत बड़ी है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अपडेशन के चक्कर में हो रहा है सर। सर, कब तक हो जा रहा है, कंप्लीट हो जाएगा अपडेशन का फिलहाल? सर जैसे ही होगा आपको न्यूज मिल जाएगी जी, जी। जी आपके सर। अपलाइन। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू जी। नेक्स्ट है हमारे पर्सन गुरतेज जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, हाँ जी ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਜੋ ਈਮੇਲ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫੇਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਪ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਇਹ ਡੋਮੇਨ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। सर आपको कितने दिन हो गए सिस्टम में ज्वाइन हुए? सर मैंने देखो रात इसका प्लान सुना है ना, बिल्कुल, तो मैंने वेबसाइट भी चेक की, मैंने भरोसा किया कि चलो इन्वेस्ट करेंगे, अच्छी बात है ना। तो सपोज करो सर आप सभी एक साल दे रहे हो सारे इसको, है ना, तो ये वेबसाइट चले जाएगी। उसके बाद जो आपने एक साल की मेहनत की है, आगे कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, आपको तो इनकम नहीं आएगी। तो जो एक साल आपने सीखा है, इतनी मीटिंग अटेंड की, इतना टाइम वेस्ट किया, तो उसके समाज को क्या देना उसकी? वो पैसा सर तो आपका घूम गया, मैं मान गया कि पैसा घूम गया, सभी ने कमा लिया। सपोज करो आपने 10,000 लगा के आपने इसमें से 1-1 लाख कमा लिया, जब उसमें कोई पर्सन ही रहेगा, वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, तो किसको क्या प्रॉफिट है? गुरतेज सर एक बार मेरी बात सुनो, मैं आपसे जी एक सर। पूछना चाहता हूँ कि आपने जो प्रेजेंटेशन मीटिंग सुनी है उसके बाद आपने ज्वाइन किया है अभी कि नहीं किया है? सर मैंने ज्वाइन किया है, बिल्कुल, अभी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। तो मैंने वेबसाइट की रिसर्च की पहले, सबसे पहले किसने बनाई, कितने नहीं टाइम पे अच्छा, बनी, क्या पेमेंट की। इसका मतलब आपने ज्वाइन नहीं किया ना, आप बोल रहे मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। सर मेरी आईडी लग चुकी है, मैंने अभी पैसे पेमेंट नहीं की, मैंने जस्ट वेबसाइट की पहले डिटेल चेक करी, तो मेरा वहीं से भरोसा उठ गया सर। इन्वेस्ट तो मैं तभी सर करूंगा ना, ऐसा है वेबसाइट पे सर यकीन है। ऐसा है सर ऐसा है, आप ना जिस भी पर्सन ने आपको ये प्लान शेयर किया है, आप जी पहले सर। उनके साथ बैठो, ठीक है। नहीं सर, उन्होंने इसलिए बोला आपको आपकी मीटिंग का लिंक दिया, वो आपसे क्वेश्चन पुट करने को बोला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसकी ईमेल एड्रेस क्या है, हेल्पलाइन नंबर क्या है, किस पर्सन ने बनाया, वो आपको भी नहीं पता। हम एक दूसरे के कहने पे लग रहे हैं, आगे टीम बना रहे हैं, है ना, हम कहने एक पे दूसरे नहीं पे लगे, भरोसा कर रहे हैं। ऐसा है कि आप बिल्कुल नए हैं, आप इसलिए ये बातें कर रहे हैं, आपकी बातें जायज है क्योंकि आप अभी सिस्टम में अभी आपने बिल्कुल बिल्कुल। एंटर भी नहीं किया है ना, इसलिए जी आपके सर। माइंड में जो क्वेश्चन आउट आ रहे हैं। तो इस जी सिस्टम सर। के जो फाउंडर हैं, 2 लोग हैं, मिस्टर जसप्रीत सिंह संधू जी और रणजीत सिंह रियाड़ जी हैं, ठीक है। जी सर। तो आप अभी अपना जो प्रोसेस है पहले पूरा करो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि सिस्टम में पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, ठीक है। नहीं वो तो सर मैं मान गया सर, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आपको भी चलो क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ। सपोज करो कल को सर ये वेबसाइट क्रैश होगी, जैसे जनवरी में समाप्त होने वाला है इसका वैलिड, है ना, रजिस्ट्रेशन। अगर वो दोबारा रिन्यू नहीं कराते हो, क्रैश तो होगी, इतने पर्सन ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ये डोमेन इतना हाई फाई नहीं है। मैं भी वेब डिजाइनर हूँ, हमें पता है कि फेक है एक तरह का ये। तो उस टाइम ये बताओ आप क्या करोगे? 1 साल की नॉलेज जो आपने ली, आप इतने घंटे दे रहे हो। गुरतेज जी आप शायद म्यूट हो गए हैं। तो सर ऐसा है कि पहले आप ध्यान से इस प्लान को सुनो, ठीक है। जिस भी पर्सन ने आपको प्लान दिया है उसके पास पहले बैठो, ठीक है। आपने सबसे पहले तो जिस भी पर्सन ने इनको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, ठीक है, पहले इनके साथ अच्छी तरह बैठे, जो भी उनका प्लान है, और उनको बताए सिस्टम के बारे में, ठीक है गुरतेज जी। क्योंकि आप अभी नए हो, आपको सिस्टम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। नेक्स्ट है हमारे अमिताभ जी। अमिताभ जी मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी।
सर कल ना मैंने एक बंदे को पेमेंट की है, हाँ जी। मैंने उसको पेमेंट कर दी, उसको स्लिप अपलोड कर दी। हम्म। तो उस भाई ने मेरे पास यकीन ही नहीं करा कि भी मैंने पेमेंट करी है नहीं करी है। उसने आगे से 100 बहाने लगाए अप्रूवल देने के लिए। नहीं नहीं, आपने किसी को पेमेंट की है ना? मैंने पेमेंट किया है पर उसने अप्रूवल देने के लिए 100 बहाने लगाए। फिर मैंने उसको उसकी व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजा, फिर उसको विश्वास हुआ, तो उसको विश्वास ही नहीं। सर ऐसा है कि कई बार ना कुछ लोग नए होते हैं जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, और हमारे किसी भाई ने उनको ज्वाइन करा दिया होगा, पर जैसे ये भाई साहब अभी बोल रहे थे ना, इनको विश्वास नहीं, तो ऐसे उसको भी विश्वास नहीं होगा कि लोगों को पता नहीं पैसे आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो उसको जब पैसे डाले होंगे तो आपको पता लोग डरे हुए हैं, है ना? बहुत सारे लोग कॉल भी करते हैं कि आप अपनी अकाउंट डिटेल दो और आपको मैं पैसे डाल रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है उसको विश्वास ना हुआ हो। और उसके ठीक है चक्कर में कल 2 आईडी नहीं लग पाई। हाँ जी। उसके चक्कर में 2 आईडी नहीं लग पाई कल सर। सर ऐसा है कि जब कोई मान लो सामने वाला आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप उसका जो आपने जो पेमेंट की है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने अपनी अपलाइन को भेजना होता है, तो वो फिर एडमिन से उस पेमेंट को अप्रूव करा लेता है उसी टाइम पे। पेमेंट आप वापिस आ जाएगी? हाँ जी। पेमेंट वापिस आ जाएगी फिर वो? नहीं नहीं, वापस नहीं आएगी। जिस बंदे को आपने पेमेंट की है वो अप्रूव एडमिन के द्वारा करा दी जाएगी। आपने तो करी थी। स्क्रीनशॉट एडमिन को भेज के उससे वो फिर हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, आपने रसीद अपलोड कर दी थी उसकी? हाँ जी, तुरंत साथ की साथ ही। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो पैसे जो 4800 की या जो भी आपने पेमेंट डाली इजी लेवल की, 260 वो की डाली आपका। सर। हाँ जी। 260 की पेमेंट थी वो, 48 से वाले तो 1 मिनट में दे तो अप्रूवल मिल गया आपको उसका? दी सर उसने, पर बहुत रो रुआ के दिया बंदे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। आपकी ड्यूटी तभी खत्म हो जाती है आपने उसको पेमेंट करके और स्लिप अपलोड कर दी और उसका अप्रूवल ले लिया, उसके बाद आप फ्री हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है तो सर उसके चक्कर में आगे 2 आईडी लगनी थी, उसी बंदे की नीचे 2 आईडी थी। सर आपने अपनी अपलाइन के साथ कांटेक्ट करना था ना, उनको कॉल करनी थी कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। या सर उसके अपलाइन को भी फोन किया सारा कुछ सर, पर बंदे ने नहीं, आपने अपने को करना था, आपने अपने अपलाइन से बात तो करनी मैं अपनी अपलाइन को करता, मैंने उसकी अपलाइन को भी करा। उसकी अपलाइन ने भी मेरे से यही कहा, कहला पहले व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट भेजो फिर हम अप्रूवल देंगे। तो थी। सर ऐसा है कि कई बार ना जो बैंक का जो मैसेज है ना, जैसे 960 की तो कई बार मैसेज नहीं आता, ये इसलिए लोग है ना वेट करते हैं कि पैसे आ ही जाए तभी करेंगे, है ना? सर, ये बंदे की गलती है ना, इसने अपना फोन नंबर अटैच नहीं कराया होगा या कुछ और इशू होगा तभी हाँ भी ऐसे। हाँ, ये भी हो सकता है। वैसे तो मतलब हमारे पास पैसे आते बाद में हैं, हम अप्रूवल बंदे को पहले देते हैं, अगला स्लिप डालने से पहले अप्रूवल दे देते हैं। जब स्लिप डाली तुरंत हम 1 सेकंड भी लगाते हैं, बंदे को फोन भी आने की वेट नहीं करते हम। नहीं नहीं सर, ऐसा है नहीं, ऐसा भी नहीं आपने करना है। जैसे आपको जब पैसे आ जाते तभी आपने अप्रूवल देना है ना। सर मेरे पास पैसों का मैसेज सबसे पहले आ जाता है, जिस बंदे का हम हाँ अगले को अप्रूवल देनी है, हमें पता भी बंदे 960 डालने हैं, कोई बंदा आएगा अप्रूवल के लिए तो उसको देनी है, हाँ जी हाँ अपलोड जी। करेगा, हाँ चेक करके। पहले पहले पैसे आते हैं, उसके बाद मैसेज आता है अप्रूवल का। सर अप्रूवल का इतना मैसेज पैसे तो पहले ही आ जाएंगे जब अगला कर देगा हाँ जी अप्रूवल हाँ इतना। जी अब वो स्लिप अपलोड करेगा तभी मैं अप्रूवल दे पाऊंगा, उसको नहीं ऐसे कैसे दे दूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम वो किसी बंदे की फोन की वेट नहीं करते, जब अगला स्लिप अपलोड करता हम तुरंत उसको वो दे देते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही करना चाहिए। अगला भी वेट करेगा उसके सामने। हाँ, उसके सामने कोई बैठा होगा। ओके, हमारे नेक्स्ट पर्सन है जस्सी सिद्धू जी। नमस्कार शमशेर। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो हाँ जी हाँ सर, जी, मेरी आवाज आ रही है सही जी? आ रही सर, आ हाँ रही जी है। सर। ਸਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 300 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਨਾ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਉੱਠਣਾਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ
ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਸਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 1, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11,200 ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾਗਾ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ 98 ਤੋਂ 98 ਤੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू जस्सी सिद्धू जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर जो लिंक है ना वो मैंने सुबह करीब 5:30 पौने 6 बजे मेन ग्रुप में डाल दिया था। तो आगे जो सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम लीडर है उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आपके जितने भी ग्रुप बने हैं उनमें आप लिंक को शेयर कर दें। हमारे नेक्स्ट पर्सन है लखविंदर सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं लखविंदर सिंह बोलदा। हाँ जी सर। सर मेरा सभी दोस्तों को यही मैसेज है, मतलब कि हुण मीटिंग चल रही हमारी, कम से कम मतलब कि 100 बंदा बहुत ही लेट ज्वाइन होया। हाँ जी। मैं सभी भाइयों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, भाई जो मीटिंग अटेंड करनी है ना टाइम से करे करो। टाइम से करेंगे तभी हमारे जो डाउट व पूरे मतलब कि हमारे क्लियर होंगे, नहीं तो वैसे नहीं, तब नहीं क्लियर होंगे जब हम ऐसे लेट आएंगे, आधा टॉपिक निकल जाता, आज आधे से ज्यादा निकल गया, फिर ज्वाइन हो रहे हैं। हुण दोस्तों देखो, हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है जी, हमारे बच्चे का खाना छूट जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी गाड़ी आगे बच्चा भाग के गाड़ी चढ़ेगा, उसका खाना भी छूट जाएगा, वो भी छोड़ देगा, तो उसको पता मैं स्कूल जाना तो जाना ही जाना। ठीक है दोस्तों, यही आ भी मतलब कि आपको पता भी इतने बजे लिंक आ रहा, हुण कम से कम आज 5 बजे लिंक पहुंच गया ही, लिंक उसी टाइम ही हम ग्रुपों में डाल दिया, जिसको भी डालना था डाल दिया। तो सभी भाई को यही रिक्वेस्ट है, भाई देखो आपने मीटिंग अटेंड करनी है, टाइम से उठो, टाइम से मीटिंग ज्वाइन करो। क्यों, कई भाई ऐसे भी हैं, बहन भाई ऐसे भी हैं, उसको फोन भी नहीं करने की जरूरत है, वो अपने आप ही मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों, वो बंदे कुछ करना चाहते हैं, ये हम भाई करना चाहते हैं तो हम हमारे को जो मीटिंग टाइम से उठ के ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों जे भाई साहब बोल रहे ठीक है, उनके भी डाउट सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और दोस्तों मैं एक बताता हूँ आप बात, देखो हमारे पास गाड़ी है, हमारे को गाड़ी चलानी नहीं आती, पहले हम खाली जगह पे चलाते हैं, थोड़ी कहीं ट्राई लेते हैं, थोड़ा सीखते हैं, फिर जाके हम कहीं रोड पे चढ़ते हैं। रोड के चढ़ने ऊपर भी फिर भी हम ड्राइवर नहीं बनते। ड्राइवर दोस्तों तब बनेगा जैसे गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंसी है, चढ़ाई है, तराई है, उधर से पता चलता ड्राइवर कैसा है। ठीक है, जे मान लो कि चढ़ाई पे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी छोड़ेगा वो पीछे रिड़ेगी। ठीक है, जे ड्राइवर सही होगा वो गाड़ी कहीं पीछे नहीं रिड़ेगी। यही है भी पहले सिस्टम को समझो, सीखो, फिर काम करो। ये हमारा काम यही है, हम सीख के काम करेंगे, हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। ठीक है जी, ओके दोस्तों, इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू लखविंदर जी। हमारे नेक्स्ट हैं संजय चंद जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग। सर कहते हैं सिस्टम तो बहुत ही अच्छा है, सिस्टम में अपनी एक पावर है, बेसिकली है तो ये कैसे हेल्प के लिए ही। सर थोड़ा सा ये जानना था सर, थोड़ा सा सर ये बेस्ट वे क्या है, मतलब कि लेग लगाने का, राइट एंड लेफ्ट जो लेग लगाते हैं हम सर, जिससे कि अपने को भी इनकम आए और अपने जो लोग ऑनलाइन जुड़ रही है उसका कहते हैं उसको भी इनकम आए सर, कि इंस्टेंट आदमी को इनकम आने लग जाए। ये थोड़ा सा मेरे को आपसे जानना था। सर ऐसा है कि ये टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा। आपने प्लान का कितनी बार अटेंड किया है? तो प्लान तो मेरे को एक महीना होने जा रहा है ना। अच्छा, मैं रेगुलर अपने अपलाइन के साथ हूँ, नो डाउट वो अपलाइन में बताते हैं, मतलब मैंने ऐसे पूछना था आपसे जूम मीटिंग में
इसलिए मैंने कहा प्लान तो मैंने देख लिया, मैंने प्रेजेंट भी किया है सर कई बार। हाँ, तो मैं वैसे पूछ रहा था कि आप अगर देख अपना अपना आइडिया है सर, अपना अपना तरीका है काम करने का, थोड़ा ये सजेशन लग रहा था कि क्या बेस्ट तरीका है वैसे आपकी सजेशन के हिसाब से। अच्छा, आप पूछना चाहते हैं कि किस में ज्यादा बेनिफिट है, डायरेक्ट में हाँ सर, दोनों, जैसे कि अपने को भी हो और कहते हैं जो डाउनलाइन उनको भी बेनिफिट हो। मतलब सर देखो बेसिकली सब हर आदमी जुड़ा है कुछ ना कुछ इनकम के लिए सर, है ना सर, हाँ जी, जिससे कि लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो, मतलब जो डाउनलाइन है ज्यादा अट्रैक्ट हो, एक्टिव हो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी जी तो सुरेश चंद जी, ऐसा है कि सबसे पहले जो हमें शुरू में हमें जरूरत पड़ती है इंस्टेंट हेल्प की, जी जो कि आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराते हैं, उसी से आपको पैसा आना स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आपकी टीम बनना शुरू हो जाती है, तो जी फिर आपके काम करने से आपकी टीम को भी पैसा जाना शुरू हो जाता है। जी फिर उसके बाद अ, आप जब लीडर बन जाते हो, जब आपकी 40-50 लोगों की टीम बन जाती है, फिर आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आपको जैसे पैसे आए हैं, तो जी आपने अपनी टीम के साथ काम करवाना है कि आपकी टीम को पैसा आए, है ना। तो जब आपकी टीम काम करेगी, तो टीम के काम करने से आपको खुद को पैसा तो आना ही है ना। जी तो सर, आप पहले खुद का देखिए, अगर आप नए हैं तो पहले इंस्टेंट हेल्प, क्योंकि खुद की ज्वाइनिंग बहुत जरूरी है। जी सर, उसके बाद आप टीम के साथ टाइम दें, टीम के साथ समय लगाएं, जी सर, जी सर, तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट है सुखदयाल सर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों अभी ना जहाँ कि गुरतेज सिंह जी बोल रहे थे, मैं उनके क्वेश्चंस को आंसर करना चाहूँगा क्योंकि उनके क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन हैं। तो मोस्टली जब हमारे साथ नए लोग जुड़ते हैं उनके मन में ये क्वेश्चन आते हैं। सो इस मीटिंग में भी बहुत सारे नए दोस्त होंगे, हो सकता है गुरतेज सिंह जी मीटिंग में हो, तो मैं कोशिश करूंगा उनके 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे थे कि वो जो पूछ रहे थे, तो मैं उन्हें आंसर करना चाहूंगा। पहली बात उन्होंने ये बोली थी कि इस सिस्टम का कोई टोल फ्री नंबर या कोई कस्टमर केयर नंबर टाइप नहीं है। तो मान लीजिए गुरतेज जी, सभी दोस्तों से संबोधन होकर बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि इसका एक कस्टमर केयर नंबर होगा, तो उसके साथ फिर इसका ऑफिस भी होगा। अगर ऑफिस होगा तो वहां कुछ एम्प्लॉयज भी होंगे, अगर एम्प्लॉयज होंगे तो उनकी कुछ सैलरी भी होगी, अगर सैलरी होगी तो उस सैलरी को देने वाला कोई एमडी या मालिक भी होगा। तो अगर मालिक होगा तो सिस्टम का सारा कंट्रोल उसके पास होगा। तो अगर सिस्टम का कंट्रोल उसके पास हुआ, एक एमडी हुआ, तो दोस्तों ये कंपनी होगी, सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि ये एक सिस्टम है। इसीलिए ये ऑटोमेशन मोड पे है, जहां खुद लेफ्ट राइट हम नहीं कर सकते। ये सिस्टम अपने आप लेफ्ट राइट करता है, कोई आईडी कहाँ प्लेस होनी है, ये सिस्टम का काम है। तो जब सिस्टम ऑटोमेशन मोड पे है तो इसे किसी स्टाफ की जरूरत नहीं है, किसी कस्टमर के नंबर की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको दिक्कत आती है तो आपके पास एक नहीं बहुत सारे नंबर हैं। आपकी अपलाइन का नंबर है, आपकी उसकी अपलाइन का नंबर है, आप अपनी अपलाइन से किसी मेन लीडर का नंबर ले सकते हैं, दिक्कत आने पर आप उनसे फोन कर सकते हैं। तो ये सभी कस्टमर केयर नंबर ही हैं। आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे फोन कर लगा लें, मैं भी कस्टमर केयर नंबर के तौर पे आपका काम कर दूंगा। तो यहाँ ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सिस्टम है, कोई कंपनी नहीं है, कोई मालिक नहीं है इसका। दूसरी वो दोस्त बोल रहे थे कि इस साइट की मैंने चेक की है, वैलिडिटी जनवरी में खत्म हो रही है। गुरतेज जी, आप वेब डिजाइनर हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आपकी एजुकेशन होगी। तो आपको पता होगा अगर वैलिडिटी खत्म होती है तो वो रीन्यू भी होती है। ये पहली दफा नहीं है कि ये रीन्यू हो रही है, सिस्टम को चलते हुए 4 साल लगभग हो चले हैं, तो ये हर साल रीन्यू होती है। तो ये बात नहीं है कि जनवरी को ये अगर वैलिडिटी निकल गई तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, हमने 1 साल जो कुछ सीखा था वो कहाँ यूज करेंगे। नहीं मेरे भाई, जहाँ लोग 4-4 साल से काम कर रहे हैं और जो सीखा है वो टीम को सिखा रहे हैं, और ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, ये कोई 1 साल 2 साल की बात नहीं है, ये लाइफ टाइम चलेगा। तो ये वैलिडिटी हर साल रीन्यू होती है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर जनवरी में समाप्त होगी तो जो सिस्टम को मेंटेन कर रही है 10-12 लोगों की टीम है, तो वो उन्होंने उस समय से पहले ही इसे रिन्यू करा लेना है, ये उनकी ड्यूटी है। दूसरी बात होती है कि जब सिस्टम अपडेट होता है ना, देखिए मान लो आप वो काम कर रहे हैं, आपके घर में कोई काम चल रहा है, तो अगर आपके घर में कोई काम चल रहा है तो आप अपने घरेलू कामों को थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं, कुछ छोड़ लेते हैं कि नहीं भाई हमारे
घर में कुछ आदमी लगे हुए हैं, चलो उनकी देखरेख की जरूरत है, उन्हें सामान की जरूरत है, अपने काम थोड़ा डिले कर दें। सिमिलरली दोस्तों, जब साइट पे काम चलता है ना, तो साइट को स्लो करना पड़ता है, क्योंकि अगर साइट उसी स्पीड से काम करती जाएगी तो जो लोग इसे अपडेट कर रहे हैं उन्हें बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है। सो ये सिस्टम अपडेशन का प्रोसेस है, ये टाइम टू टाइम होता रहता है, ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बहुत जो पुराने दोस्त हैं वो जानते हैं कि बहुत बहुत बार होता है, क्योंकि अपडेशन हमेशा जरूरी है। जैसे जैसे नई नई फीचर्स आती हैं, जैसे जैसे नई जरूरतें बढ़ती हैं, तो इसकी अपडेशन होती रहती है। तो रही बात प्रोसेस की दोस्तों, ये प्रोसेस जो प्रोसेसर है इतना बड़ा प्रोसेसर है कि आप घबराइए मत कि ये कभी क्रैश करेगा। जब बैंक की साइट्स क्रैश करती है ना, आपने देखा होगा कि कभी कभार हम बैंक जाते हैं, बैंक वाले क्या कहते हैं, नहीं भाई ये कंप्यूटर बंद है, सिस्टम बंद है, क्रैश हो गया, अभी काम नहीं चलेगा, 2-3 दिन बंद रहेगा। वो क्रैश होने की वजह ये होती है कि जब प्रोसेसर पर जो लोड है उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आता है तो वो क्रैश होता है। तो जहां क्रैश होने वाला काम नहीं है, क्योंकि जो कैपेसिटी है इसकी प्रोसेसर की वो बहुत ज्यादा है। इसे पिछले अभी 3-4 महीने में इसे बहुत आगे तक बढ़ाया गया है, क्योंकि डेली जहां सिस्टम में लगभग 1500-2000 लोग रोज ज्वाइन करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसे क्रैश होने की कोई बात नहीं है। सो जो क्वेश्चंस उनके हैं बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन मेरी गुरतेज से विनती है कि आप अपनी अपलाइन से जहां उसकी और ऊपर अपलाइंस के साथ बैठकर इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और एक बात, एक दोस्त जहां कह रहे थे कि भाई जहां पॉजिटिव बातें की जानी चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, ठीक है, उनकी बात बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इस मीटिंग का मकसद ही यही है कि हमारे दोस्तों के मन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां मार्केट में काम करते समय जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को उनका सोल्यूशन दिया जा सके। अगर हम जहां अच्छी अच्छी बातें मोटिवेशन की बातें करते रहे तो उन लोगों के क्वेश्चन कौन देखेगा। सो ये जो मीटिंग है, ये क्वेश्चन देखने वाली मीटिंग भी है कि क्वेश्चन भी हल करने हैं और मोटिवेशन देनी है और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करनी है। जिस सभी का ही जो है ना मिश्रण है ये मीटिंग। तो जहां जो स्लाइड चलती है उसके बाद जो आप एक्सपीरियंस होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वो जो होस्ट होते हैं वो कर रहे हैं, जैसे आज शमशेर जी बहुत अच्छा आपको आंसर कर रहे थे। सो इन बातों का मेरे ख्याल में करना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, तो हो सकता था उनके मन में कुछ डाउट आता, तो इसलिए मैंने शमशेर जी आपसे समा लिया है, तो कुछ आंसर करने की कोशिश की है। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद। शमशेर जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया जी। थैंक यू सुखदयाल जी, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी क्वेश्चन आंसर का क्लियर कर दिया है कि जितने भी डाउट थे काफी सारे भाइयों के, क्योंकि ये गुरतेज जी का क्वेश्चन था तो हो सकता है किसी और भी पर्सन का होगा, तो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको आंसर किया है, तो थैंक यू जी। अभी हमारा कोई और दोस्त है जिसका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज करे। सुरेश कुमार बार बार ये कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे नेक्स्ट हैं सुरेश कुमार, पिंक सिटी टाइगर। आपको सर अनम्यूट किया गया है, प्लीज। सुरेश कुमार जी आप फिर से म्यूट हो गए हैं। हेलो। हाँ जी सर आप बार बार म्यूट अनम्यूट हो रहे हैं, मेरे को लग रहा है आपका नेटवर्क का कोई इश्यू है, इसी वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे। नेटवर्क नहीं सर, ये ऑटोमेटिक ही हो रहा है, उधर से आप कर रहे होंगे। सर मैं किस लिए करूंगा आपको। नेक्स्ट है हमारे वीरेंद्र भटनागर जी, आपको अनम्यूट किया गया, प्लीज बात करो। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत अच्छा लगा, और सर आपने अपना कीमती समय देके हम सभी लोगों को गाइड किया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी P2P फाइटर्स का धन्यवाद जो लोग मुझको सुन रहे हैं। और मैं सर इतना कहना चाहूँगा सर कि अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था जो गुरुदेव जी के माध्यम से आया था, तो उन्होंने वेबसाइट के बारे में कुछ कहा था।
तो आपने उनको थोड़ा सा जो है गाइड किया था और अपलाइन के लिए कहा था। क्योंकि क्या है सर, वो आ तो गए थे सिस्टम में, बट हुआ क्या था, काफी लोग इस सिस्टम में ज्वाइन थे पहले से ऑलरेडी, तो क्वेश्चन तो वो निकल चुका है सर उनकी जबान से। तो काफी लोगों ने सर इसको सुना और समझा, और कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन फिर से जिंदा हो गया कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। अगले इंसान ने क्वेश्चन करा और क्वेश्चन करने से वो चीजें पैदा हो गई। अब हो सकता है सर जो लीडर्स हैं, मान लीजिए मैं लीडर्स हूँ सर, मैं लगातार पिछले 8 महीने से काम कर रहा हूँ और यहाँ मैं प्लेटिनम हो चुका हूँ सर, एक अच्छी अर्निंग कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, और सॉफ्टवेयर के प्रति, सिस्टम के प्रति मैं पूरा ईमानदार हूँ, और मैं भी जानता हूँ कि सिस्टम बहुत ईमानदार है। लेकिन गुरुदेव जी के सवाल की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम नीचे जो नेटवर्क में जुड़े हुए हैं हमारे कुछ भाई लोग जुड़े हैं, तो उस के दिमाग में आ गई। तो मैं पहले तो सर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारे वीर जी भाई का, जिन्होंने अभी इस सवाल का जवाब दिया सर। मैं उनका नाम नहीं जानता हूं क्योंकि पंजाबी में उनका नाम लिखा हुआ है, मैं सर इधर यूपी का रहने वाला हूं। हाँ जी सर, उनका नाम मिस्टर सुखदयाल सिंह है, वो भी एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। सुखदयाल जी, मैं आपको क्लैपिंग करना चाहूंगा सर, मैं पूरी टीम के साथ क्लैपिंग करना चाहूंगा आपके लिए कि आपने जिस शानदार तरीके से इस सवालों को जवाब दिया सर। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं सर कि आपने बहुत शानदार और बहुत सही समय पे इन क्वेश्चनों का जवाब दिया सर। बस थैंक यू सर, इतना ही कहना चाहता था उन भाई के लिए जिन्होंने इतना शानदार और खूबसूरत जवाब दिए। बाकी सर सिस्टम तो बहुत शानदार है, बहुत पैसा आ रहा है, और जितने भी लीडर हैं सभी सुन रहे हैं, सभी मस्त काम करें और सर एंजॉयमेंट करें। थैंक यू सर। थैंक यू वीरेंद्र जी। दोस्तों समय हो चुका है, अभी हमारे किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज की जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत ही बढ़िया रहा। तो दोस्तों ऐसा है कि आप सभी को पता है कि जिस भी भाई के मन में क्वेश्चन डाउट होता है, ये मीटिंग होती इसलिए है कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन या डाउट आ रहे हैं उनको क्लियर किया जाए। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और आपने बिल्कुल अपने अंदर से जो बातें थी वो की, और आपको उन क्वेश्चन के आंसर भी मिले। सो थैंक यू सो मच सभी का। मिलेंगे अभी कल के सेशन में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।